नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। पिछले लेक्चर्स में हमने बात किया था कि किस प्रकार से आखिर हमारे माउंटेन रेंजेस जो मध्य प्रदेश में एक्सटेंड है। तो उसके बाद आज हमारी जो चर्चा का सब्जेक्ट रहेगा, विषय रहेगा, वो रहेगा हमारा कि आखिर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, भूगर्भिक स्थिति क्या है मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने फिजिकल डिवीजन की बात किया, माउंटेन रेंजेस की बात किया। आज हमारा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उसको बहुत आराम से समझेंगे और मैप के थ्रू समझेंगे। आई होप जो हमने पिछले वीडियो डाले हैं उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का डिसाइड करता है कि आखिर उसमें फिर मिनरल्स कैसे पाए जाते हैं। फिर मिनरल्स कैसे पाए जाएंगे तो मिनरल्स का क्या होगा, इंडस्ट्रीज़ कैसे इस्टेब्लिश होंगे, उसके बाद फिर उससे इकोनॉमी का पता चलेगा और कौन सी समृद्धि का पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम चर्चा कर रहे हैं क्या, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो हमारा जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में भी ऐसे करते हैं, यहाँ से एक बढ़िया सा लाइन ड्रा करेंगे। ये लेफ्ट हैंड वाला एरिया हम लिखने के लिए यूज करेंगे और यहाँ पे मैप बनाएंगे। क्या टॉपिक है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एमपी। ठीक है, मतलब भूगर्भिक स्थिति, भूगर्भिक संरचना मध्य प्रदेश का। तो यहाँ पे मैप बनाना शुरू करेंगे। मैप 2 मिनट लगते हैं। ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश का मैप बन गया, बढ़िया, कोई समस्या नहीं। अब हम कुल मिला के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना का मतलब जो हमारा मिट्टी है, ये हमारा ज़मीन है, इसके अंदर ये कैसे बनी और इसके अंदर कौन सी क्या संरचना है। ठीक है, तो कुल मिला के मध्य प्रदेश के भूगर्भिक संरचना को 7 भागों में डिवाइड किया जाता है। 7 भागों में डिवाइड करते हैं कैसे, उसको हम मैप के थ्रू जानेंगे। ठीक है, एक बार मैं सबके नाम गिना देता हूँ। आपने जो अगर पुराना कभी सुना होगा तो आपको रिकॉल हो जाएगा। जैसे डिवाइड करने का हमारा वो है, आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, देन कुडप्पा, देन विंध्यन, फिर आपका डेक्कन ट्रैप होता है और गोंडवाना होता है और टर्सरी। इस तरह से आपको 7 भागों में डिवाइड है। इनके भी थोड़ा थोड़ा कुछ सब पार्ट्स हैं तो उनको भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1। नंबर 1 जो आपकी चट्टाने पाए जाते हैं, रॉक सिस्टम पाया जाता है। भूगर्भिक संरचना मतलब क्या समझेंगे, आपकी जो ज़मीन के अंदर चट्टाने पाया जाते हैं, चट्टाने मीन्स रॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्रम है वो हमारा करेंगे आर्कियन। सबसे पहला नाम है आपका, ये ध्यान रखें, इतना ये आपका कौन सा एरिया है, ये आपका बुंदेलखंड का एरिया है, जो कि यहाँ पे आपका दतिया पड़ता है, अशोकनगर पड़ता है, छतरपुर, पन्ना, निवाड़ी। इस पोर्शन में जो रॉक सिस्टम है इसको बोलते हैं आर्कियन। यहाँ पे लिख लीजिएगा आर्कियन। तो नंबर 1 जो चट्टान सिस्टम है वो आर्कियन। ये सबसे पुरानी चट्टानें है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, इतना भी आपको ध्यान रखना है। अब आर्कियन क्रम की चट्टानों के बाद दूसरा जो हमारा आता है धारवाड़। अब धारवाड़ कहाँ पड़ता है, तो धारवाड़ जो है आप देखेंगे ये रीजन तो आप समझ रहे होंगे कौन सा है। बालाघाट हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, सिवनी, और ये थोड़ा सा महाराष्ट्र का भी पोर्शन पड़ता है और
जबलपुर तक ये सब चट्टाने, यहाँ पे रॉक सिस्टम धारवाड़ पाया जाता है। अब धारवाड़ का क्या खासियत है ये आप क्रॉस से समझिए। ठीक, अब धारवाड़ क्रम की चट्टानों की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें मिनरल भर भर के पाए जाते हैं। तो मैक्सिमम मिनरल धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। दो हुआ आपका, ठीक है ना। अब धारवाड़ कहाँ से शब्द आया है, तो धारवाड़ सबसे पहले एक जगह पड़ती है, गांव पड़ता है कर्नाटक, वहाँ से इस शब्द को लिया गया। कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि धारवाड़ कहाँ से आया, ठीक है। आर्कियन हो गया, धारवाड़ हो गए। इसके बाद तीसरे नंबर के जो हमारे चट्टानों में आता है उसको बोलते हैं कडप्पा। अब कडप्पा क्या है, कडप्पा आप देखेंगे, कडप्पा शब्द आया है हमारे आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में भी एक जगह है, इसको ध्यान रखिए। धारवाड़ कहाँ से आया है, धारवाड़ आपका आया है कर्नाटक से, ठीक है। और अगला हमने क्या बोला, कडप्पा। दो, ये आप कडप्पा का मैं रीजन बता देता हूँ। कडप्पा का जो रीजन है आप समझ लीजिए, एक तो ये, ठीक, एक आपका ये, सी। ये कौन सा रीजन आपका है, तीसरे क्रम का कुडप्पा, कुडप्पा सीरीज, आर्कियन सीरीज, धारवाड़ सीरीज, कुडप्पा सीरीज। लोकेशन आप समझ पा रहे हैं। तो इसमें भी कडप्पा का दो हिस्सों में डिवाइडेशन है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अलग से, आप भी नोट करिएगा। सबसे पहले हमने आर्कियन लिख दिया, आप कोई दिक्कत नहीं। दूसरे नंबर पे हमने धारवाड़ लिख दिया। तीसरे नंबर पे जो हमारा कडप्पा है ना, कडप्पा, इसका दो भागों में डिवाइडेशन है। पहला है ग्वालियर सीरीज, दूसरा है आपका बिजावर सीरीज, ठीक। तो जो आपका ये पोर्शन है ना, छतरपुर, दमोह, पन्ना, ये जो सीरीज पड़ता है कडप्पा के अंतर्गत, इन जिलों में आपका पाया जाता है कौन सा, बिजावर सीरीज। ये आपका बिजावर, बिजावर, ये आपका ग्वालियर, ग्वालियर सीरीज कहते हैं, ठीक। तीन चट्टानों का हमने कहाँ कहाँ इसका फैलाव है, अब हमने इतना ही बनाया, तो इसके आसपास भी हो सकता है, ठीक है। ये हमने एक समझने के दृष्टिकोण से बनाया है, ठीक है। ग्वालियर सीरीज और बिजावर सीरीज। आप यहाँ पे क्रम ध्यान रखिएगा, आर्कियन सबसे पुरानी है, उसके बाद धारवाड़ है, उसके बाद जिस क्रम में हम पढ़ रहे हैं कडप्पा तीसरे नंबर की पुरानी चट्टान है, ठीक है। तीन चट्टानों का आपने देख लिया, कहाँ का क्लासिफिकेशन, कौन कौन सा एरिया कवर करता है। कडप्पा चट्टान के बाद, कडप्पा कहाँ से शब्द आया है आपका, आंध्र प्रदेश, यहाँ शब्द लिखते हैं आंध्रा, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा हमारे पास तीन चट्टानें हो गई, अभी हमारे पास 7 चट्टानें और है। तो एक विंध्यन क्रम की चट्टानें, अब आप जो एक खाली स्थान देख रहे होंगे बीच में, ये आपका विंध्यन क्रम की चट्टानों का एरिया है। कौन सा, ये मान लीजिए, ठीक है। ये जो आपका एरिया है इतना, ये आपका विंध्य, विंध्यन सीरीज, ठीक है ना। तीन पोर्शन आपको पता चल गया। ये यहाँ पे पूरा, यहाँ पे बीच में, और ये सब सीरीज कौन सा है आपका, विंध्यन सीरीज है। यहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ तक रीवा तक फैला हुआ है, इधर शहडोल, अमरकंटक, ये सब विंध्यन श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो आपका 4 चट्टानें पूरे हो गए।
अब हो गया, आपका नंबर आएगा 5वें क्रम की एक चट्टान मध्य प्रदेश में पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं डेक्कन ट्रैप। ये ध्यान रखिएगा। डेक्कन ट्रैप ये सबसे ज़्यादा, देखिए इनको बेसाल्ट चट्टानें बोलते हैं, बेसाल्ट रॉक्स भी बोलते हैं, और इनको डेक्कन ट्रैप की चट्टानें भी बोला जाता है। ठीक है, ये पश्चिमी जो मालवा है क्षेत्र है ना, अब पश्चिमी जो मालवा क्षेत्र है वहाँ पे पूरे के पूरे पाया जाता है। इसको यहाँ से नहीं, लगभग यहीं से कवर कर लें पूरा। ये आपका डेक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती है पूरी पश्चिमी क्षेत्र में, जहाँ पे काली मिट्टी का होता है, आगे हम मिट्टियों में पढ़ेंगे, तो उनसे डेक्कन ट्रैप पाया जाता है। तो हमारा अभी कौन सा हुआ, 3, 4 नंबर का हुआ विंध्यन, 5 नंबर का हुआ डीसी डेक्कन ट्रैप। अब हम थोड़ा सा विंध्यन को पढ़े हैं जहाँ, तो विंध्यन में ही कुछ भाग होते हैं इनके, उसको भी थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, विंध्यन को मैं लास्ट में करूँगा, विंध्यन के पहले थोड़ी सी हमको चर्चा कर लेते हैं। एक जो और चट्टान है वो हमारा है गोंडवाना। तो गोंडवाना जो चट्टान है, ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, ये 2 जगह गोंडवाना चट्टानें हैं। कौन से हैं, गोंडवाना। ठीक है, ये भी है आपका गोंडवाना। ये कभी आ जाए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो जाना चाहिए कि गोंडवाना तो इधर है, जिसमें सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया ये पड़ते हैं, और इधर आपके सतपुड़ा के कुछ बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी ये एरिया पड़ते हैं। तो ये 2 जगह गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ये 5वां कौन सा, डेक्कन था। छठा आपका है गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना। अब गोंडवाना क्रम को भी डिवाइडेशन है आपका कितने क्रम में, एक लोअर गोंडवाना है, एक अपर गोंडवाना है। ठीक है, अब लोअर गोंडवाना का जो एरिया पड़ता है वो कहाँ पड़ता है आपका, तो तलचर कहाँ पे है, उड़ीसा में है शायद फिलहाल ना, तलचर है। और अपर गोंडवाना के 3 पार्ट है, महादेव का है और आपका जबलपुर श्रेणी। देखिए इसको डिवाइड कर लीजिए, अपर यूजी कर लेते हैं, अपर गोंडवाना, ये लोअर गोंडवाना का तलचर वाला जो हिस्सा है आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, उसमें अपर गोंडवाना के जबलपुर सीरीज है, और आपका कौन सा सीरीज है, महादेव एरिया आप समझ रहे होंगे। ये सतपुड़ा वाला एरिया जो है ये महादेव श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, 2 भागों में इसको हमने डिवाइड किया गोंडवाना को, इसमें आप डिवाइडेशन कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हमारी 6 चट्टानें हुई, एक लास्ट आपके चट्टानें जिसको टर्शरी बोलते हैं, 7वीं, इसको टर्सरी सीरीज बोलते हैं। अब टर्सरी सीरीज का मतलब है कि ऐसे चट्टानें, ऐसे रॉक सिस्टम जो नदियों के किनारे किनारे पाए जाते हैं। अब नदियों के किनारे सोन नदी हो गया आपका, नर्मदा नदी हो गई, बेतवा नदी, जहाँ भी रॉक मतलब नदी जाएंगी उसके आसपास जो रॉक सिस्टम पाया जाएगा वो, देखो इसका हो गया सोन, बेतवा, नर्मदा, ये रिवर, यहाँ पे हम क्या होगा, ये सिस्टम सब पाए जाएंगे। ये आपकी नर्मदा है। ठीक है, तो इनके किनारे किनारे पाया जाता है। यहाँ पे आपके सोन है,
ये आपके इनके नदियों के किनारे पाए जाने वाले रॉक सिस्टम को टर्सरी सिस्टम में क्लासिफाई किया गया है। अभी हमारा डेक्कन ट्रैप का एरिया सबसे ज़्यादा भयंकर है, समझ गए होंगे आप। सबसे ज़्यादा एरिया में डेक्कन ट्रैप ही है और काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, बेसाल्ट चट्टानें भी कहते हैं। ठीक, पिछले अभी यहाँ थोड़ा सा मैं विंध्यन क्रम की सीरीज में फिर से वापस आता हूँ, ध्यान रखिएगा। विंध्यन क्रम की चट्टानें जो हैं इसका भी क्या है, लोअर विंध्यन और अपर विंध्यन में डिवाइडेशन है। तो लोअर विंध्यन की जो सीरीज है सेमरी सीरीज बोलते हैं। ठीक है, कहाँ गया आपकी ये विंध्यन है ना, विंध्यन। अब विंध्यन में हमारा डिवाइडेशन है लोअर विंध्यन, एक हो गया अपर विंध्यन। ठीक है, अब लोअर विंध्यन में हमारा आता है सेमरी सीरीज, इसकी चर्चा कभी एग्जामिनेशन में आए सेमरी सीरीज, तो ये लोअर विंध्यन का पार्ट है। ठीक है, इसके बाद एक आता है आपका कहाँ, अपर विंध्यन। अब अपर विंध्यन में तीन, एक कैमूर हो गया, कैमूर सीरीज, कैमूर आप समझ रहे हैं कटनी वाला इलाका। ठीक है, एक हमारा हो गया रीवा, रीवा रीवा, एक तीसरा हो गया आपका भांडेर। ठीक, अब ये विंध्यन सीरीज की चट्टानें हैं, रीवा तक फैली हुई हैं, इधर से डोल तक फैली हुई। तीन भागों में इनको अपर विंध्यन को कैमूर, कैमूर मतलब कटनी वाला इलाका, मैहर वाला इलाका, और रीवा तो रीवा वाला इलाका, और ये भांडेर मतलब इधर थोड़ा बहुत आपके इधर भी आ जाते हैं, अशोकनगर, दतिया, पन्ना, दमोह, इन सब इलाकों में विंध्यन क्रम के जो चट्टानें पाए जाते हैं उनको हम भांडेर सीरीज बोलते हैं। तो इनमें सीमेंट इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो इतनी क्रम की चट्टानें कुल मिला के 7 क्रम की चट्टानें हैं। एक बार फिर से आप देखिएगा बहुत सरसरी निगाह से। आर्कियन क्रम की चट्टानें जो सबसे पुरानी है, कभी आपको ऑर्डर आ जाए लिखने को तो आप एकदम आराम से लिख दीजिएगा। आर्कियन सबसे पुरानी है, उसके बाद धारवाड़ है जिसमें सबसे ज़्यादा मिनरल पाए जाते हैं, जो कर्नाटक से लिया गया शब्द है। कडप्पा क्रम की चट्टानें फिर आते हैं, आंध्र प्रदेश से ली गई हैं। ठीक है, फिर कडप्पा क्रम की चट्टानों को 2 भागों में डिवाइड किया गया, बीजावर श्रेणी और ग्वालियर श्रेणी में। फिर विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, उनको अपर विंध्यन और लोअर विंध्यन। इसमें सेमरी आता है आपका लोअर विंध्यन में, अपर विंध्यन में रीवा का सीरीज आता है, भांडेर श्रेणी आता है, और आपका कैमूर श्रेणी आता है। फिर हो गया आपका डेक्कन ट्रैप का चट्टानें सबसे ज़्यादा भाग में फैली हुई हैं, बेसाल्ट चट्टानें भी बोला जाता है, जिसमें काली मिट्टी की अधिकता होती है। फिर है आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें, और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में 2 हिस्सों में ये पाए जाते हैं, अपर गोंडवाना और लोअर गोंडवाना। फिर लास्ट में आपका है टर्सरी क्रम की चट्टानें, जो कि नदियों के किनारे किनारे पाया जाता है। तो आई होप इस मैप को बहुत ही अच्छे से ड्रा करेंगे, और जैसे हमने बनाया आपने भी कोशिश करेंगे, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आगे स्टडी करने के लिए। खासकर जब मिनरल्स आप पढ़ेंगे तो अब चट्टानों से अगर कोयला हम बोलेंगे तुरंत आपको गोंडवाने में जाएगा। कोई भी मैग्नीज हो गया, धारवाड़ हो गया, तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, तो ज़्यादातर मिनरल धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही पाए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हमने आज एमपी के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। आई होप आप भी इसको बढ़िया से बना के देखेंगे, और आप एमपी को बहुत ही आसानी से मैप से पढ़ने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। तो धन्यवाद, आई होप आप इस वीडियो को देखेंगे, और जो भी कमेंट होगा आप कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।